हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आप सभी की लाइफ में बहुत तरक्की आए और आप लोगों की जो भी जायज़ इच्छाएँ हैं महादेव जी बहुत जल्द पूरी करें, यही दुआ है उनके चरणों में। और जैसे कि थर्ड पार्टी एनर्जी अपडेट है गाइस, तो क्या होने वाला है इस जुलाई मंथ में, थर्ड पार्टी एनर्जी का क्या होने वाला है जिन भी लोगों के बीच में थर्ड पार्टीज़ है। तो सबसे पहली बात गाइस, यहाँ पर जितने भी लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक है, ये थर्ड पार्टी चाहे आपके पार्टनर के खुद के नेगेटिव थॉट्स है, चाहे उनका जॉब करियर है, चाहे उनके घर के सदस्य है, चाहे कोई अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी है, चाहे उनका कोई अफेयर है, जो कुछ भी है, जो भी ऐसी सिचुएशन या ऐसे लोग जो किसी कपल के बीच में आते हैं उसे थर्ड पार्टी बोलते हैं गाइस। तो हमेशा थर्ड पार्टी इंसान ही हो ऐसा भी नहीं होता है। कभी कभी आपके पार्टनर का जो स्टबन नेचर होता है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी नेचर होता है, वो भी थर्ड पार्टी एनर्जी में इंक्लूड हो सकता है, राइट। तो आप आपके हिसाब से मैच कर लेना आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है, वो किस तरीके के इंसान है, या फिर आपकी लाइफ में कोई इंसान इन्वॉल्व है, राइट। तो यहाँ पर जो भी एनर्जीज़ है वो इस महीने में बहुत सारे लोगों की लाइफ से ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है। ये कार्ड हमेशा पूरी तरीके से एनर्जीज़ को एंड होते हुए ही दिखाता है कि जो भी बचा कुचा है वो ख़त्म होने की कगार पर है। तो जो भी जितने भी व्यूअर्स की साइकिल्स कंप्लीट हो चुकी है, उन व्यूअर्स की लाइफ से थर्ड पार्टीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी इसी महीने में। इस महीने के अंत तक आपको कुछ ना कुछ रिज़ल्ट ज़रूर से ज़रूर दिखाई देगा, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको ज़रूर से ज़रूर सुनाई देगी। बिकॉज़ जो भाग्य का पहिया है वो आपके और आपके पार्टनर के फेवर में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। एक्शन की एनर्जीज़ है, यहाँ पर कोई बोल्ड एक्शंस लेते हुए दिखाई दे रहा है। आपके जो पार्टनर्स हैं जो बहुत समय से अपने फैमिली से डर रहे थे, या फिर किसी अदर पर्सन से डर रहे थे, या फिर जिस किसी भी चीज़ का फियर आपके पार्टनर के अंदर था, वो फियर की एनर्जीज़ यहाँ पर हील होते हुए दिखाई दे रही है। फियरलेस एनर्जीज़ में आकर कोई करेजियस डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहा है और एक बोल्ड एक्शन आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है गाइज़। फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जीज़ यहाँ पर बैलेंस हो रही है कलेक्टिव्स में गाइज़। ये वाला स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे मिल रहा है। बहुत सारे व्यूअर्स के अंदर की भी फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो रही है और आपके पार्टनर्स के अंदर की भी एनर्जी बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहा है। और इसका जो परिणाम होगा वो यही होगा कि आपकी तरफ एक एक्शन आएगा और थर्ड पार्टी हमेशा के लिए रिलीज़ हो जाएगी। अगर ये किसी का अफेयर है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो वो अपने आप से मूव ऑन हो जाएगी, वो अपने आप से इस कनेक्शन से निकल जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी। और अगर फैमिली है तो यहाँ पर आपके पार्टनर फियरलेस एनर्जी में आकर आपके फेवर में एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये एक डिवाइन इंटरवेंशन भी होगा गाइस, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, जो आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए सही है, वही यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है। बिकॉज यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, मतलब ये जो भी रीडिंग देख रहा है गाइस, ये आपका म्यूचुअल लव है, ये कोई एक तरफा प्यार नहीं है। आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, रिस्पेक्ट है, सब कुछ है। और आजकल तो आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव भी हो रहे हैं। जो इंसान पास्ट में आपका दुश्मन बना हुआ था, वही इंसान अब अगेन उनका हार्ट चक्रा हील होकर अगेन उनका हार्ट चक्रा आपके लिए ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये जो पार्टनर है आपके थर्ड पार्टी को रिलीज़ करना चाहते हैं, ये खुद से इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में 2 ऑप्शंस थे, एक तरफ आप थे, एक तरफ उनकी फैमिली थी, एक तरफ आप थे, या फिर एक तरफ कोई और इंसान था। तो अब आपके पार्टनर ने ना डिसीजन ले लिया है और ये दिल और दिमाग दोनों का डिसीजन है। जब इंसान का दिल और दिमाग में कश्मकश होती है तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे आखिरकार किस डायरेक्शन में जाना है। लेकिन यहाँ पर दिल और दिमाग की जो ऊर्जा है वो एक ही है, मतलब ऊर्जा या बैलेंस हो रही है।
दिल भी वही बोल रहा है और दिमाग भी वही बोल रहा है। इमोशंस होते हैं फेमिनाइन एनर्जी, माइंड होता है लॉजिकल एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी। तो यहाँ पर इमोशंस और लॉजिक दोनों भी बैलेंस हो रहे हैं और इसका मतलब होता है फेमिनाइन मैस्कुलिन दोनों एनर्जी यहाँ पर बैलेंस हो रही है। हार्ट एंड माइंड, फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन जो हर एक इंसान के अंदर होती है, तो वो एनर्जी जब बैलेंस होती है तो इंसान लाइफ के सही डिसीजन ले पाता है, कन्फ्यूजन से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन से बाहर निकलने की एनर्जीज़ है, टॉक्सिक लोगों को रिलीज़ करने की एनर्जीज़ है। और ये एनर्जी जो है मेरे कुछ व्यूवर्स की भी मुझे पिक हो रही है। आप भी किसी टॉक्सिक सिचुएशन से मूव ऑन करने के लिए सोच रहे हो। अब ये टॉक्सिक सिचुएशन को कुछ भी हो सकती है, आपका जॉब करियर हो सकता है, आपके खुद के घर के फैमिली के सदस्य हो सकते हैं, या फिर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है आपका, या फिर किसी टॉक्सिक मैरिज में आप फंसे हुए हो। तो आप डिसीजन ले सकते हो कि फाइनली मुझे ये सब एंड करना है, इस साइकिल को एंड करके मुझे एक हैप्पी लाइफ जीना है। तो ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, राइट। और ये आपके कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स की भी एनर्जीज़ है। तो आप आपके हिसाब से मैच कर लीजिए आपके साथ कौन सी एनर्जी मैच हो रही है, राइट। और ये थर्ड पार्टी जो है इस हफ्ते बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाली है गाइस। मतलब अभी तो कल संडे है, तो वो जो पूरा हफ्ता होगा आगे वाला, तो ये जो थर्ड पार्टीज़ है बहुत ही ज़्यादा परेशानियों से घिरने वाली है। और ये परेशान पैसों से रिलेटेड होने वाली है गाइस। यहाँ पर कुछ ना कुछ पैसों का मामला मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी का मामला यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जो इसके अगेंस्ट जाने वाला है, जो भी थर्ड पार्टीज़ है। बिकॉज़ ये जो भी थर्ड पार्टी एनर्जीज़ है इनका मोटिव जो है, सेल्फिश मोटिव जो है पैसा है। पैसों के अलावा इनके माइंड में कुछ नहीं होता है। तो ये जो पैसों को लेकर इनके माइंड में चल रहा है, जो कुछ भी है वो इनके फेवर में नहीं होगा और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली है। फेलियर की एनर्जीज़ है, थर्ड पार्टीज़ की लाइफ में फेलियर आने वाला है। फिर ये फेलियर किसी भी लाइफ ऑफ एरिया में इन्हें मिल सकता है, राइट। सक्सेस नहीं है यहाँ पर। जो भाग्य है वो दुर्भाग्य में बदलते हुए दिखाई दे रहा है। ये वाली एनर्जी थर्ड पार्टीज़ के लिए मुझे पिक हो रही है। कोई धोखा देते हुए दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टीज़ ने जिस तरीके से आपके पार्टनर को गुमराह किया आपके अगेंस्ट और आपको धोखा दिया, आपके पार्टनर को भी धोखा दिया, अब थर्ड पार्टीज़ को धोखा मिल रहा है। अब थर्ड पार्टी की लाइफ में थर्ड पार्टी कोई दिखाई दे रही है यहाँ पर मुझे। अब ये कौन थर्ड पार्टी है वो नहीं पता है। अब ये जो थर्ड पार्टीज़ है अब ये इन्हें सबक सिखा रही है, इस थर्ड पार्टी को सबक सिखा रही है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन की एनर्जीज़ में है। आइसोलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, मतलब आने वाले समय में तो पूरा अपने आप को कमरे में बंद ही कर लेगा या कर लेगी, ये वाली एनर्जीज़ है। ज़्यादा सोशलाइज करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक ट्रिगर थर्ड पार्टीज़ की लाइफ में ज़रूर से ज़रूर आएगा गाइज़। कुछ ऐसी बहुत ज़्यादा हैवी टॉक्सिक एनर्जीज़ है जो डेविल एनर्जीज़ आपकी तरफ पास्ट में भेजी थी वो बैकफायर होने वाली है। और रिसेंटली जो कल परसों की रीडिंग में निकल कर आया था, अगेन इसने कुछ ना कुछ किया है, तो वो तो उसने काम ही नहीं किया, उस ऊर्जा ने तो काम ही नहीं किया है। वो क्यों नहीं किया है? बिकॉज अब आप लोगों का वक्त आ चुका है, आपका लक आपके साथ है, तो वो आपको तो असर नहीं करेगी, लेकिन वो सर्टनली उस पर रिएक्ट कर देगी ऊर्जा, जो भी उसने किया है। बिकॉज ऊर्जा को तो कहीं पर ना कहीं तो जाना ही है। जो एनर्जी है, एनर्जी का लॉ आपको पता है, एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती है। चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी है कभी ख़त्म नहीं होगी, नेगेटिव है कभी ख़त्म नहीं होगी, वो बस ट्रांसम्यूट करनी पड़ती है, परिवर्तित करनी पड़ती है, राइट। तो ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होती है। ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो चलता रहता है, अखंड होता है, राइट। तो ये जो ऊर्जा आप अच्छी भी भेजोगे तो भी वो ख़त्म नहीं होती है, वो घूमती ही रहती है, अच्छा काम करती है, आपको ब्लेसिंग देती है। नेगेटिव भी कभी ख़त्म नहीं होती है, उसे किसी और चीज़ में डाइवर्ट करना पड़ता है, स्विच करना पड़ता है, या फिर जिसने भेजा है उसी के पास जाएगी, उसे परेशान करेगी। तो ये वाली ऊर्जा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। इसने जो भी किया है ना ये कांड पास्ट में 15 दिनों के बीच में, ये इस पर बैकफायर होते हुए दिखाई दे रहा है और इसके पैसों पर ये बैकफायर होगा गाइस। इसका लालच, इसका जो घमंड है वो यहाँ पर टूटते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये जो जुलाई मंथ है
वो मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स की लाइफ में ना जस्टिस लेकर आएगा गाइस। आपकी लाइफ में एक डिवाइन जस्टिस की एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है, और ख़ास करके पता है ये जो 2020 से लेकर या फिर 2018, 2018, 2020, 2022, ये वाला जो ईयर रहा है, इन सालों में ना बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग शुरू हुई है। बहुत सारे लोगों को इन सालों में बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिले हैं। क्यों मिले हैं? बिकॉज़ आपकी अवेकनिंग होना ज़रूरी था, कर्मों का हिसाब किताब होना ज़रूरी था। तो ये जो इन सालों के सेपरेशंस है, इन सालों के जो ये बवाल शुरू हुए हैं, वहाँ पर बैलेंस और जस्टिस होकर ही रहेगा गाइज़। आप इस एनर्जी को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिए। और रिसेंटली अवेकनिंग से 1-2 साल की गाइज़, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा वेट करना पड़े, राइट। ये 2-3 साल के जो भी है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हो सकता है ये एनर्जी आपके साथ नेक्स्ट ईयर हो सकती है रेजोनेट, लेकिन पहले मैंने जो आपको ईयर्स बताए हैं ना, वो आप उन ईयर्स में जिन भी लोगों की एनर्जी मैच होती है, आपको इस साल जस्टिस मिलकर रहेगा, मिलेगा ही मिलेगा। बिकॉज साइकिल्स कंप्लीट होगी, अवेकनिंग कंप्लीट होगी, अवेयरनेस बढ़ेगा, इंट्यूशन पावर बढ़ेगा। तो इस मंथ बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिलेगी, और ईयर एंड तक तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऑलरेडी रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो चुका होगा। नवंबर में बहुत ज़्यादा रिकन्सिलेशन, रीयूनियंस होने वाले हैं गाइस, कलेक्टिव में मैसिव लेवल पर हो जाएंगे। और जुलाई मंथ से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और जो भी कांटेक्ट में है, ज़्यादा मतलब आपके पार्टनर को परेशान ना करे, ज़्यादा सवाल ना करे, अदरवाइज़ वो इंसान फ्रस्ट्रेट होकर अगेन भाग सकता है, भाग जाएगा। तो थोड़ा सा शांत रहिए और चीज़ें सही से हैंडल कीजिए, ओके। तो यही मैसेजेस यहाँ पर मिल रहे हैं गाइस। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।